हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक, और क्लास 12th के फिजिक्स में बेटा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत विभव यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से उसकी तीनों स्थितियों में से दो स्थितियों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरी स्थिति को हम लोग देखने वाले हैं भैया। ठीक, तीसरी स्थिति बेटा, तो एकदम ध्यान से कॉपी और पेन ले लीजिए और ध्यान से नोट करिए। ठीक, एकदम भैया हो नोट करते हुए आगे बढ़े तब मजा आएगा। ठीक ना, तो चलें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वो भी किस स्थिति में भैया हो, किस स्थिति में, किसी भी बिंदु पर। क्योंकि अक्षीय स्थिति में भी हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, और निरक्षीय स्थिति दोनों साथ साथ देख चुके हैं। ये थोड़ा सा कठिन है और खूब ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा भैया, ध्यान दीजिए। ठीक, तो किसी भी बिंदु पर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और कहां, किसी भी बिंदु पर। ठीक, किसी भी बिंदु पर हम बल्कि लिख देते हैं भैया, एकदम ध्यान देंगे आप, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या चीज, वैद्युत विभव। ठीक, ये हमारी हेडिंग है और इसमें हम लोगों की जो तीसरा पॉइंट है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव में भैया तीसरा पॉइंट, थर्ड। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। ठीक, हम लोग किसी भी बिंदु पर देखने वाले हैं, एट एनी पॉइंट। ठीक, हाँ, हम लोग किसी भी बिंदु पर देखेंगे और एकदम ध्यान से देखिएगा, एट एनी पॉइंट। ठीक भैया, एकदम मस्त। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर, एकदम ध्यान से देखें बेटा। जैसे मान लेते हैं, ना ही इसका मतलब क्या, ना ही अक्षीय स्थिति में ना ही निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में भी हम लोग निकाल चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और निरक्षीय स्थिति में भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर, जैसे देखें भैया हो, एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एकदम 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 ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लिया, ठीक, देखें ध्यान से भैया हो, मान लिया हमने कि ये कोई क्या है, वैद्युत लाइन थोड़ी सी गड़बड़ा गई। ठीक, देखिए बेटा, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ठीक, कोई वैद्युत विभव है। एक बार और मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ध्यान देंगे भैया। ठीक, मान लेते हैं ये कोई वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, समझने की कोशिश करें, आपको एकदम मस्त समझ में आने वाला है। ठीक, एकदम बढ़िया। और इसका ये वाला बेटा क्या है जानते हैं, प्लस चार्ज है। ये क्या है, माइनस चार्ज है। इसकी वैल्यू भी हम यहां लिख दे रहे हैं, ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है। ठीक, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको भी बना देते हैं हम। ठीक, इसकी दिशा यही मान लेते हैं, यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर पी से। ठीक, तो इसके कारण किसी बिंदु पर, किसी का मतलब ये अक्ष हो गया और ये निरक्ष हो गया, तो ना ही अक्ष पर ना ही निरक्ष पर, इनके बीच में कहीं पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है भैया। तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है। ठीक, ऐसे फीक हम यहां से दिखा देते हैं, मान लेते हैं ये लाइन जा रही है। ठीक, और यहां पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को ए दिखा देते हैं, और यहीं पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत विभव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है ना, एकदम मस्त। अब क्या करेंगे बाबू हो, भैया हो, बेटा हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक ना, हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो ये पॉइंट मान लिया हमने, इसको हमने क्या मान लिया, बी, और इसको क्या मान लिया, सी, और इसको डी। चलिए, तो सबसे पहले
क्या करेंगे, वैद्युत ध्रुव, पूरे वैद्युत ध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत ध्रुव में क्या है भैया, दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो आप करेंगे क्या, प्लस क्यू के कारण यहां वैद्युत विभव निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, और पूरे ठीक कुल वैद्युत विभव निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें इस बिंदु ए पर कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा। ये कितना बढ़िया पॉइंट है। तो इसके लिए भैया हम लोग पढ़े हैं किसी आवेश के कारण, याद करिए। ठीक, हम यहां पे दिखा देते हैं, मान लेते हैं यहां पे कोई आवेश Q है और इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई भी बिंदु है, यहां पे यदि वैद्युत विभव निकालना है तो खूब बढ़िया से हमने डिराइव किया हुआ है, कई बार बता चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है किसी आवेश के कारण। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके यदि प्लस क्यू आवेश के कारण यहां निकालना है तो प्लस क्यू से दूरी चाहिए। ठीक, कितनी दूर पर, ये बिना दूरी के संभव नहीं है, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो हम मिला देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी चाहिए। ठीक, एकदम मस्त। और इस दूरी का नाम आप देख ही रहे हैं, AB है, यानी AB हमें चाहिए। ठीक, तब जाके हम प्लस क्यू के कारण यहां पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। उसी तरीके से भैया हो हमें ठीक C के कारण, यहां देखें इसमें यानी माइनस क्यू के कारण यहां पे चाहिए वैद्युत विभव, तो ये भी दूरी चाहिए। तो चलिए ये दूरी भी हम लोग ठीक यहां पे ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, ये दूरी। ठीक, और इस दूरी का मतलब कौन सी दूरी है बेटा, AC। AC भी हमको चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, बिना AB और बिना AC के हम लोग इन दूरियों के, बिना इन दूरियों के आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक, तो हमें AB भी चाहिए, सबसे पहले AB भी चाहिए और AC भी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है बेटा, एक आसान तरीका, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन फिर भी और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक, क्या करते हैं, ध्यान दें बेटा, यहां से एक लंब ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से इस पर एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, और उस लंब का नाम हम कुछ भी अपने हिसाब से मान लेते हैं, कैपिटल E ले लिया हमने। ये बिंदु पर, जिस बिंदु पर लंब गिरा है उसको हमने E मान लिया। ये कोण दिया हुआ है, ध्यान देंगे, मेरी बात समझे, ये वैद्युत द्विध्रुव है, एकदम सही, जिसका वैद्युत द्विध्रुव गुण P है, लंबाई 12 है, इसके कारण ठीक इसकी लंबाई से कितने कोण पर भैया, थीटा कोण पर। ठीक, इसकी लंबाई से बाबू कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ये वाला देखे ना, इसकी लंबाई से थीटा कोण पर। ठीक, एक लाइन R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर ठीक इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। क्वेश्चन हमारा यही है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव गुण P है, लंबाई 12 है, इससे थीटा डिग्री के कोण पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु A है, जहां पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। अब भैया हो वैद्युत द्विध्रुव के पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू के कारण वहां पर वैद्युत विभव हम निकाल सकते हैं, और माइनस क्यू के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण यहां वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, पूरा वैद्युत विभव जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, हमें कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा, यही होगा। लेकिन किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर यदि वैद्युत विभव निकालना है तो हम बता चुके हैं आपको कि दूरी जरूरी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यदि ठीक बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालना है बेटा, तो प्लस क्यू से बिंदु ए की दूरी चाहिए, यानी AB चाहिए, AB। तो AB निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ठीक AB वाली से यानी प्लस क्यू से इस पर, यानी किस पर भैया, ठीक ABC, और इसको हम क्या मान रखे हैं, मान लेते हैं D, बिंदु D है। तो हम करेंगे क्या, ठीक इस पर, किस पर, BC पर। ठीक, BC पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए। ठीक, ये BC है और ये क्या है, AD। ठीक, AD, तो AD पर भैया B से क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा किया गया, तो हम ये मान सकते हैं कि AB की जो लंबाई है लगभग AE की लंबाई के क्या है, बराबर है। तो आप कहेंगे अरे AB तो अभी कंफ्यूजन में था ही नहीं है, मतलब AB कंफ्यूजन में ही था, अभी उसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाए, और तब तक आपने AE भी ला दिया। जब AB नहीं निकल रहा तो AE कैसे निकलेगा। ठीक, ये इतना फिर वही उलझन वाली बात नहीं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये दूरी देखें, ये यहां से यहां तक R दूरी दी गई है, यदि DE मिल जाए या ED मिल जाए तो हम क्या करेंगे, R में से ठीक ED को हम घटा देंगे तो हमें AE मिल जाएगा, और AE ही लगभग किसके बराबर है, AB के है। हमारी बात बन जाएगी, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। ठीक, अगर AB निकाल लिया तो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक, ए बी यहां से निकाल लिया, यहां से क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी निकालने की ही व्यवस्था बनाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, इससे बिंदु बी से यानी प्लस क्यू चार्ज से इस पर लंब डाल देंगे, किस पर बेटा, एडी पर, और लंब डालेंगे। ठीक, तो लंब क्यों डाला गया, इसलिए कि ए बी की लंबाई लगभग ए के बराबर होगी। यदि ए हमें वैल्यू मिल जाए तो उसी के बराबर हम एडी कर देंगे। अब ए कैसे मिलेगा, तो देखिए बेटा, ये एडी किसके बराबर है, आर है, एडी में से ईडी माइनस कर देंगे तो ए मिल जाएगा, उसी को हम ए बी के बराबर कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए बेटा, इधर 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 बाबू हो। ठीक, यदि इधर हमें एसी चाहिए तो अब क्या करेंगे, सॉरी एसी, हाँ ठीक है, एसी चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, एसी के लिए भैया अब ध्यान दीजिएगा, इसको और बढ़ा लेंगे, एडी को और आगे तक बढ़ा लेंगे ऐसे। ठीक, और यहां से लंब डाल देंगे। ठीक, ये लंब डाल देंगे। ठीक, ये लंब डाल देंगे और इस लंब का नाम ए बी सी डी ई हो गया, यफ रख लेते हैं हम लोग। ठीक, ठीक, यफ रख लिया हमने। अब देखिए, तो अब आप कहेंगे कि क्यों, तो इसका कारण यह है कि एसी एएफ के बराबर कर देंगे। अब आप कहेंगे कि एएफ अभी एसी निकल ही नहीं रहा है तो एएफ से क्या हो जाएगा। ठीक, एफ कैसे आएगा, तो ध्यान देंगे। ठीक, हमें क्या पता है, एडी पता है यानी आर के बराबर है। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, डीई डीएफ, ठीक, ये एफ डी डीएफ निकाल लेंगे ना, तो आर में डीएफ को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एएफ मिल जाएगा, और एएफ ही एसी के क्या है, बराबर है। ठीक, तो एफ की जगह एसी लिख देंगे। ये चीज है यहां पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक बाबू, एकदम मस्त। ठीक है, ये कोण थीटा बेटा, तो ये भी कोण थीटा होगा, याद रखिएगा, एकदम सही। ठीक, अब चलिए हम लोग ठीक तैयारी करते हैं आगे, भैया हो हम लोग ठीक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सुने बाबू, भैया हो समझे आप सभी लोग एकदम ध्यान से। ठीक, देखें आप, हम करेंगे क्या, अब हमें ठीक हमें ध्यान देंगे, हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, ठीक ध्यान दीजिएगा भैया हो, एकदम ध्यान दें आप, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक ना, हाँ एकदम ध्यान देंगे आप। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर, बिंदु ए पर वैद्युत विभव। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, हम इसे क्या मान लेते हैं, V1। कितना आसान, V1 इज इक्वल टू बाबू वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। तो Q अपान आर दूरी, Q अपान ये दूरी, और ये दूरी कौन है, ए बी। ठीक, एकदम सही, और इसको इक्वेशन हमने क्या बना लिया, फर्स्ट। अब हमें बाबू वो ए बी चाहिए, चलिए ए बी निकालने की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए बेटा, यह जो ए बी है वो ए के बराबर है। ठीक, इसीलिए हम लोगों ने लंब डाला हुआ है, हम यहां पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए। अब आप कहेंगे ए कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, ए बी जो ए के बराबर है, ए किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डी, यहाँ पे डी है, ए डी माइनस डीई, हम इसे चाहे लिख सकते हैं बेटा, और ध्यान दीजिएगा ए डी माइनस क्या, डीई। अब डी चाहिए हमें, डीई चाहिए, यही चाहिए, एकदम आसान हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, हाँ डी चाहिए। ठीक, और हम बता देते हैं आपको भैया हो, ये पूरी लंबाई कितनी है, 2l है इसकी, तो आधी लंबाई यहां से ये कितनी हो जाएगी, यल। ठीक, उसी प्रकार ये भी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, यल होगी। सही है ना, एकदम मस्त है, बढ़िया है। अब बता बेटा, यदि यह लंबाई यल है और यह थीटा, ये किसका काम करेगा, जरा सोच के देखें आप। ये 90 डिग्री है, लंब डाला हुआ है आपने, तो 90 के सामने ये कर्ण हो गया, और थीटा से लगा हुआ ये आधार हो गया, तो कर्ण यल पता है, आधार हमें निकालना है तो थीटा है, तो आप जानते हैं cos थीटा ही आधार और कर्ण में संबंध स्थापित करेगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, एकदम ध्यान से। ठीक, यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं कि यहीं पे लिख देते हैं, ब्रैकेट बना के आप समझ लीजिएगा। हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान दें, समकोण त्रिभुज। ठीक, हाँ समकोण त्रिभुज किसमें,
समकोण त्रिभुज बीईडी में, देखें बेटा बीई इसमें हो डी में, समकोण त्रिभुज बीईडी में क्या होने वाला है, कॉस थीटा बराबर, समझने की कोशिश करें, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक, यल अपान ईडी, ध्यान दीजिएगा, या डी आधार बटा में कर्ण, यल अपान क्या हो गया डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें डी चाहिए, सही लिखे हो ना, हो एकदम सही। ये cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक, तो आधार डी अपान कर्ण यल, डी अपान यल उल्टा हो गया ना, ठीक ना, हम भी सोच रहे हैं कहां ऐसा कर रहा है भाई, ठीक, ध्यान दें बाबू आप लोग सभी लोग, ठीक, यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार का काम यल कर रहा है, कर्ण का काम ध्यान सॉरी आधार का काम डी कर रहा है और कर्ण का काम ये सबसे बड़ा है यल कर रहा है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार यल है, सही है ना, सॉरी फिर वही बात, ध्यान दें आधार बेटा यहाँ क्या है डी है, सॉरी आधार यहाँ क्या है डी है, समकोण त्रिभुज, ठीक, बी ई डी में ना, हाँ बीईडी में, अब देखें बीईडी में, अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ध्यान देंगे ये जो आधार अपान कर्ण, ठीक, आधार कौन है डी है, ठीक, यहाँ पे हमने डी रख दिया और कर्ण कौन है बेटा यल है, ठीक, जैसा कि देख रहे हैं, अब हमें डी चाहिए, तो बाबू हो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर क्या चीज यल कॉस थीटा, डी का मान आ गया, अब यही डी का मान यहां रखेंगे और एडी बराबर तो आप देख ही रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एडी बराबर किसके है आर के, और डी भी हमने निकाल लिया, ठीक, तो अब ए बी की वैल्यू आने वाली है, तो ए बी बराबर ए है, ये है, हटा देते हैं एडी माइनस डी, एडी की वैल्यू कितनी है आर है और डी कितना है यल कॉस थीटा, एकदम बढ़िया भैया हो यल कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक, अब यह मान हम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यह मान कहां समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए बाबू एकदम मस्त, ठीक, यह मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर, और जब भैया हो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, समीकरण फर्स्ट आप देख रहे हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा बेटा v1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान ए बी, ठीक, q अपान ए बी को क्या लिख सकते हैं बेटा आर माइनस यल कॉस थीटा, ठीक, एकदम सही, ये हो गया, चलिए v1 मिल गया, ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव ए पर मिल गया, अब बेटा ध्यान दें आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब किसके कारण माइनस क्यू, एकदम ध्यान से देखते रहे, माइनस क्यू आवेश, हाँ माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर भैया बिंदु ए पर, ठीक, वैद्युत विभव, ध्यान दें आप बिंदु ए पर वैद्युत विभव, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर लेते हैं V2 से, तो जानते हैं बाबू V2 बराबर, अब V2 बराबर आप देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान, एकदम ध्यान से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, भैया माइनस क्यू क्योंकि विभव माइनस हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा कल हमने बताया था कि यदि प्लस क्यू रहेगा तो प्लस में आएगा, माइनस क्यू रहेगा तो माइनस में, क्योंकि परिमाण है, दिशा रहती तो बदल जाती माइनस के कारण, लेकिन यहाँ परिमाण है तो परिमाण में ही माइनस रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू अपान दूरी, आप देखें दूरी कौन है AC है, ये दूरी माइनस क्यू के कारण, ठीक, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यानी क्यू बाई AC, ठीक, यहाँ पे माइनस क्यू अपान क्या लिख दिया हमने AC, और इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं सेकेंड, ठीक, ये समीकरण सेकेंड है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखते रहे, काफी बढ़िया काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जानते हैं इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना आएगा, ठीक, पहले ही बता देते हैं, इस बिंदु पर जो फार्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो यही है, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान क्या चीज आर स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, लास्ट में यही मिलेगा, ठीक, तो चलिए प्लस क्यू के कारण हम लोगों ने निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण हम लोग ने बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा हो भैया हो, एकदम ध्यान से, ठीक, ध्यान से सुने आप सभी, ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, ठीक, ये है, अब AC चाहिए हमें, AC यही वाला AC, ये AC चाहिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है AC इज इक्वल टू AF लिख सकते हैं, और AF किसके बराबर होगा AD और प्लस DF,
कितना बढ़िया पॉइंट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें AC चाहिए, यहाँ पे AC, तो AC किसके बराबर है बेटा, ध्यान दें, AC है, ये लंब आपने डाला हुआ है यहां से ये, यानी AC इज इक्वल टू AF, एकदम ध्यान से, इसीलिए लंब डाला गया है। AC इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा भैया, AF, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। अब AF बराबर क्या हो सकता है, देखें यहां से यहां तक AF है, तो AF बराबर इसमें और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर है बेटा, R के, और ये कितना है, DF। तो हम पहले लिख देते हैं AD प्लस DF, AF इज इक्वल टू भैया हो AD और प्लस DF। अब हमें DF चाहिए, यहां पे DF चाहिए, AD तो R के बराबर है, ठीक। तो उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। अब किस समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो ये वाला है, ये देख रहे हैं ना, CDF में, CDF या ऐसे कर लेते हैं CFD में, समकोण त्रिभुज CFD में ना भैया, एकदम ध्यान से देखें, समकोण त्रिभुज CFD में। अब फिर देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वाली यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यल है, जैसा कि देख रहे हैं आप, हमें यही चाहिए DF, तो ये किसका काम करेगा, कर्ण का काम, सबसे लंबा है ये कर्ण, और थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये 90 ये कर्ण है, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो कर्ण हो गया ये, और आधार कौन सा हो गया, आप जान ही रहे, थीटा, इससे लगा DF आधार हो गया, तो आधार यहां पर भी cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी DF अपान यल, ठीक, हम लोग लिख सकते हैं, यानी यहां पर भैया, ठीक, cos थीटा यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर आधार, आधार का काम कौन करेगा, DF अपान कर्ण का काम कौन करेगा, यल, तो यहां से भी हम लोगों को DF मिल गया, DF इज इक्वल टू यहां भी कितना है, उतना ही है, यल cos थीटा, ठीक, DF इज इक्वल टू क्या मिल गया भैया, यल cos थीटा। अब देखिए बेटा, DF का मान यहां पे रख देते हैं हम लोग, ठीक, तो हमें AC का मान क्या मिल जाएगा, जरा देखें, AC इज इक्वल टू AD को क्या लिख सकते हैं, R, और DF को क्या लिख सकते हैं, यल cos थीटा, R प्लस यल cos थीटा। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, यह मान समीकरण कहां हो, सेकेंड में, सॉरी, हाँ, समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, हाँ, रखने पर, ठीक भैया। तो यह मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में AC का मान जब रखेंगे तो एकदम मस्त बढ़िया चीज निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, V2 इज इक्वल टू भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस यल cos थीटा, ठीक, एकदम बढ़िया, ये मिल गया। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग दोनों प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव मिल गया। अब बिंदु A पर कुल वैद्युत विभव हमें चाहिए, कुल वैद्युत विभव भैया हो, बिंदु A पर हमें कुल वैद्युत विभव हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बिंदु कहां पर, A पर कुल वैद्युत विभव, ठीक, बिंदु A पर भैया कुल वैद्युत विभव हम लोग निकालने वाले हैं, एक बिंदु A पर कुल वैद्युत विभव, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर देंगे, V से। तो अब देखिए, ये जो V है, तो V बराबर क्या लिख पाएंगे, V1 प्लस क्या चीज, V2, ठीक, दिखाई दे रहा है ना, एकदम दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बेटा, अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो भैया वो V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल cos थीटा, एकदम सही, और माइनस इसका जो प्लस V2 है, लेकिन V2 वाला क्या है, माइनस है, जैसा कि देख रहे हैं आप, ठीक ना, यहाँ पे माइनस है, तो इसको माइनस लिखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और Q अपान R प्लस यल cos थीटा, ठीक, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखें बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो जरा देखें, यहां पे हम लोग लिख देते हैं बेटा क्या, Q अपान क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एकदम बढ़िया। और यहाँ क्या मिलेगा, जरा देखें, यहाँ पे बच जाएगा 1/R माइनस क्या, यल cos थीटा, एकदम सही, और यहाँ बच जाएगा माइनस 1 क्या भैया, R प्लस यल cos थीटा, एकदम जबरदस्त, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखते रहें आप, ठीक। तो V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, यहाँ पे R माइनस यल cos थीटा, R प्लस यल cos थीटा, एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यही आएगा R²
माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखें, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो हम लिख देते हैं आर प्लस क्या, यल कॉस थीटा, फिर माइनस लिख देते हैं। ठीक है, माइनस लिख देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ माइनस लगा हुआ है। आज जब इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा, तो यहाँ तो इसको रखना है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल कॉस थीटा। ठीक, ये देखने को मिलेगा। अब देखें बेटा, ये जो प्लस आर है और माइनस आर कैंसिल हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस यल कास थीटा प्लस यल कास थीटा, तो यहाँ पे जो v का फार्मूला आ गया, ध्यान दें बेटा, क्या मिला, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यल कास थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2l। ठीक, 2l कास थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास, ध्यान दें आप, कास स्क्वायर थीटा, ये यहां मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप सभी मेरी बातों को समझें। ठीक, होगा क्या भैया, होगा क्या, ठीक, देखेंगे आप, इसमें यल का मान बहुत कम होता है, आप जानते हैं 2l का मान बहुत कम होता है, लंबाई जो होती है द्विध्रुव की बहुत कम होती है, तो यल का मान और कम, यल स्क्वायर का मान बहुत कम, किसी से गुणा करेंगे कम हो जाएगा, कम ही रहेगा, बहुत कम रहेगा। ठीक, तो यहाँ बेटा यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का मान बहुत कम होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक, हम यही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देंगे, यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का मान क्या है, बहुत कम है बेटा। ठीक, बहुत कम है। ठीक, यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का मान बहुत कम है, अतः इसे क्या किया जाता है भैया, नगण्य मान लेते हैं। ठीक, इसे नगण्य मान लेते हैं। अब जब इसे आप नगण्य मान लेंगे, समझने की कोशिश करें। ठीक, जब भैया हो इसे नगण्य मान लेंगे, किसे, यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को, तो क्या बचेगा, अब देखें, ध्यान दीजिएगा, यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लिया आपने, हटा दिया। ठीक, तो अब देखें बेटा यहाँ क्या बच रहा है, सभी बच्चे देखेंगे, v इज इक्वल टू, यहाँ q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, q को इधर भेज देते हैं, तो क्या लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है ना बेटा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इधर गया तो हम क्या लिख पाएंगे, 2ql, और क्या चीज, cos थीटा अपान, ठीक, अपान भैया हो, यहाँ पे एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा हट गया तो क्या लिख पाएंगे, आर स्क्वायर। अब बेटा ये भी जानते हैं हम लोग, 2ql आप सब जानते हैं बराबर क्या होता है, p होता है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक, 2ql इज इक्वल टू p, दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया, तो 2ql बराबर p रख दिया हमने, तो v का मान कितना आ गया, v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ql की जगह हमने p रख दिया, तो क्या मिला बेटा, p cos थीटा अपान आर स्क्वायर, कितना बढ़िया। ठीक, यही फार्मूला हम लोग डिराइव करने वाले थे और हमने ला दिया, v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना होता है। सही है ना, एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी सहायता से हम लोग, ठीक, कहां पर अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों में निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, और हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति में कितना आया था, आप जानते हैं, अक्षीय स्थिति में v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, p अपान आर स्क्वायर आया था अक्षीय स्थिति में, ठीक, वैद्युत ध्रुव के कारण पहला वाला, और निरक्षीय स्थिति में कितना आया था, 0 आया था। तो ये फार्मूला किसी भी बिंदु पर है, यदि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति हम माने इसमें लगाएं तो ये दोनों मिल जाएंगे। जैसे देखें, केस फर्स्ट, भैया सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें केस फर्स्ट किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, एकदम ध्यान दें, किस स्थिति में बेटा, अक्षीय, हाँ अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति के लिए क्या हो सकता है, जरा सोचें, ठीक, यानी यह पॉइंट इसके अक्ष पर आ जाएगा। अब आप सोचें, जैसे जैसे ये नीचे आएगा थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, अक्ष पर जब आ जाएगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, एकदम सही। अक्षीय स्थिति में बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। अब इसमें थीटा 0 रखें आप, तो v इज इक्वल टू, देखें बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p कास कितना, 0 डिग्री, अपान का भैया आर स्क्वायर, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
P अपान आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? एकदम आया। ठीक, अक्षीय स्थिति में यही होता है। तो ये ऐसा ठीक व्यापक फार्मूला है जिसकी सहायता से अक्षीय स्थिति में भी हम निकाल सकते हैं। अब बेटा दूसरी केस निरक्षीय स्थिति में भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। देखें 0 आ जाएगा, तो सॉरी ठीक, निरक्षीय स्थिति में दूसरी केस में हम लोग किस स्थिति में बात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, किस स्थिति में भैया? निरक्षीय स्थिति में। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग एकदम ध्यान दें। ठीक, निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा? ठीक, निरक्षीय स्थिति में थीटा, देखिए आप, यदि यह पॉइंट इधर बढ़ के आ जाए, इसके बीचों बीच वाली लाइन पर निरक्ष हो जाएगी, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ठीक, तो भैया हो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं थीटा कितना हो? 90 डिग्री। अब बताइए इसमें यदि थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? V इज इक्वल टू, ध्यान दें आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और कास कितना? 90 डिग्री अपान बेटा कितना? आर स्क्वायर। कास 90 की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये निरक्षीय स्थिति में इस तरीके से बेटा, कितना बढ़िया पॉइंट हमने आपको समझाया। ठीक, एकदम मस्त। ठीक, एक छोटा सा और पॉइंट है इससे संबंधित, तो हम उसको समाप्त करते हैं। ठीक, अभी आज इसी लेक्चर में। तो ध्यान दें, अब अगले पे इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हम पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत होगी नहीं होगी भैया। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे भैया, ठीक ना, आवेशों के समूह के कारण, कई आवेश हैं। ठीक, आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, कई आवेश हैं और हमें उनके समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो ध्यान दें, अब अगली हेडिंग है, छोटी सी हेडिंग, एकदम आसान। हम यहां पे कह सकते हैं ठीक, आवेशों के समूह के कारण, भैया आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ठीक, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, सही है ना? एकदम मस्त। ठीक, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे देखें बेटा, मान लेते हैं कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं। ठीक, मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, सही है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आवेश कितना है? Q1 है, यहाँ पे आवेश कितना है बाबू? Q2 है, और यहाँ पे आवेश -Q3 है, सही है ना? ठीक, और कोई मान लेते हैं यहाँ पर आवेश कितना है? -Q4 है, और इन सब के कारण यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? A है, और यहाँ पर वैद्युत विभव हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत आसान। Q1 से मान लेते हैं बेटा ये दूरी कितना? R1 है, और Q2 से ये दूरी कितना मान लेते हैं? R2 है, और Q3 से भैया ये दूरी कितना मान लेते हैं? R3 है। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, देखें बेटा, तो ये दूरी कितना मान लेते हैं? R3 है। ठीक, सर ये R4 है ना? ठीक है, हाँ देखें, तो ये दूरी R4 मान लेते हैं, और ये ठीक, ये R3 है। ठीक, ये दूरी R3 है। इस तरीके से है। अब हमें बिंदु A पर हमें विभव निकालना है। तो सबसे पहले V1, कितना आसान। सबसे पहले बेटा ठीक ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? V1 नो, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1, एकदम आसान। V2 इज इक्वल टू बेटा कितना? 1/, एकदम ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2, प्लस में ही है। ठीक है, V3 इज इक्वल टू भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 अपान क्या चीज? R3। V4 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, माइनस Q4 अपान क्या चीज? R4, एकदम सही। अब कुल विभव हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुल विभव भैया एकदम एक लाइन का कुल विभव कहां पर? बिंदु ए पर। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बिंदु कहां? ए पर। ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए पर कौन सा? कुल विभव। बिंदु ए पर कुल विभव का मतलब V, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं? V1। इससे आसान क्या हो सकता है? V2 प्लस V3 प्लस क्या? V4। ठीक भैया, तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा Q1 अपान क्या चीज? R1, प्लस V2 की वैल्यू भैया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। यहाँ तो अब माइनस आ जाएगा, देख रहे हैं ना?
क्योंकि Q3 माइनस है, सामने आ जाएगा माइनस, तो माइनस भैया कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान क्या चीज R3। यहाँ पे भी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपान R4। ठीक, अब इसमें जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू कॉमन में तो केवल यही दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा Q1 अपान R1 प्लस यहाँ क्या मिलेगा Q2 अपान R2 माइनस क्या मिलेगा Q3 अपान क्या R3 माइनस क्या मिलेगा बेटा Q4 अपान R4। बस इतना याद रखना है, माइनस चिन्ह के साथ वोल्टेज माइनस आवेश के कारण माइनस रहता है। ठीक, ये हो गया बेटा। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और पूरा नोट कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा कठिन था और आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आना चाहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम ऊंचाइयों को छुएं, भगवान करें आप ठीक एकदम आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक, तो भैया हो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।